हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं दो नए नोटिस को लेके जो एनटीए ने हाल ही में रिलीज किए हैं। 5 तारीख को एनटीए ने अपने दो नोटिस रिलीज किए हैं। उसमें क्या है, दो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। देखो, फरवरी का ऑलरेडी नोटिस आ चुका था कि फरवरी में एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी 29 तारीख से। ठीक है, 17 जनवरी लास्ट फॉर्म फिलिंग की डेट भी है। बट ऐसे में दो नए नोटिस आए, जिसमें अगर हम पहले नोटिस की बात करें तो वो है एज को लेके, कि अब तक क्या था, एज दे रखी थी। अगर मैं एज की बात करूं, जो अपर लिमिट दे रखी थी जेआरएफ के लिए, तो वो दे रखी थी 31 ईयर्स। ठीक है, फिर उसको रिड्यूस करके क्या गया, 30 ईयर्स किया गया, कि 30 ईयर्स से जो है अपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम। बट क्या था कि एनटीए ने साफ कह रखा था अपने, अगर हम करिकुलम की बात करें, कि वो कैलकुलेट होगी 1 फरवरी को, कि 1 फरवरी तक वो 30 से अपर नहीं जाना चाहिए, 30 से लोअर होना चाहिए। बट अब क्या है कि जो नया नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने चेंज किया है रूल में, कि अब एज तो 30 ईयर रही है, कि एज 30 ईयर है, बट कैलकुलेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस करके कर दिया गया है 1 दिसंबर। ठीक है, 2 महीने कम कर दिए गए हैं। अब क्या है, इससे कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे फर्स्ट, जो कैंडिडेट ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं इस एलिजिबिलिटी को मानते हुए कि 1 फरवरी को मैं 30 से अंडर में रहूंगा, उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। क्या उनके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे या एनटीए उनके फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। सेकेंडली, यहाँ पे भाई 2 महीने का जो गैप मिला है, इसमें क्या है कि कई सारे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थे वो एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। जो जनवरी में एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे थे या फरवरी 1 तक एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे थे, दिसंबर तक पूरी कर रहे थे, वो अब एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो उनको क्या होगा, सिर्फ नेट का फॉर्म भरना होगा, वो जेआरएफ नहीं दे सकते। तो उन बच्चों का क्या है, ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है। फिर अगर हम बात करें कि आने वाले दूसरे जो नोटिस हमारा आया है उसमें क्या है, तो दूसरे नोटिस जो दिया गया है वो रिलेटेड है आपका एग्जाम से। ठीक है ना, एग्जाम से रिलेटेड है दूसरा नोटिस। तो देखो, दूसरे नोटिस में अगर हम बात करें तो दूसरा नोटिस क्या है कि जो आपका दूसरा नोटिफिकेशन आया था जून एग्जामिनेशन का, फरवरी में अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप फरवरी में एग्जाम दे सकते थे, खासकर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जेआरएफ के लिए एलिजिबल थे। अब दूसरा अटेम्प्ट जो है जून, जिसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, उसका भी ऑफिशियल नोटिस आ गया है, और उसकी भी डेट्स बता दी हैं कि एग्जाम डेट्स क्या होने वाली हैं उनके पास, 13 to 22 जून। ठीक है ना, 13 से 22 जून तक एग्जाम होने वाले हैं जून साइकिल के। तो देखो, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे मेजर जो पॉइंट था वो हमारा रिलेटेड था एज से, कि जो एज रिलैक्सेशन था वो हमारा कितना 30 कर दिया गया है। दूसरा अगर हम बात करें किसके लिए, ये तो हमारा 30 था, 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो 35 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। कब, 1 दिसंबर तक। ये जो मेजर चेंज आया है, इससे काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं इस एग्जाम में। कई सारे जो ऑलरेडी जेआरएफ के लिए एलिजिबल थे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनको सिर्फ अपना नेट कैटेगरी के अंडर फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की इस पे, तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है ना, कि ये तो जून का हो गया, ये हमारा अपर लिमिट वाला हो गया। दोनों नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर बात करें कि अब हमें फॉर्म किसका भरना है, तो देखो, अगर तुम एलिजिबिलिटी में आ रहे हो तो तुम्हें, मतलब तुम 3 साल के अंदर हो, तो तुम हमेशा नेट प्लस जेआरएफ करना, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ चूज करना अगर आप 30 से नीचे हैं तो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि देखो भाई, अगर तुमने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर चूज किया होता 30 से नीचे हो, बट क्या होता है तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ जाएं, पर तब भी क्या होता है तुम एलिजिबल नहीं हो पाते हो जेआरएफ के लिए। इवन तुम जेआरएफ की कट ऑफ में चले जाओ, तो बेटर है अगर आप अंडर एलिजिबल हैं तो आप हमेशा क्या हो, नेट प्लस जेआरएफ के लिए जाएं, दोनों के लिए फॉर्म भरें। अगर आपके मार्क्स हाई आते हैं, आप कट ऑफ में आ जाते हैं, तो आपका जेआरएफ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो इन दोनों नोटिस पर ध्यान रखते हुए हम आगे जो भी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें, और हो सकता है एनटीए क्या पता कब कोई नया नोटिस निकाल दे। तो तब तक के लिए आप आराम से रिलैक्स होकर फॉर्म भेजिए, और नेट इसके लिए भी क्लैरिफाई करेगा कि क्या वो फॉर्म एक्सेप्ट करेगा जो ऑलरेडी फिल्ड है या नहीं करेगा। तो उससे डरने की बात नहीं है। बाकी आपका कोई भी व्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।